श्राद्ध पक्ष में सर्वप्रीत अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि उसे मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस अमावस्या की पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा हुई। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितरी अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितरी अमावस्यु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो, तुम्हें क्या चाहिए? अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितरी क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितरी लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगन और तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टाका श्राद्ध मनाया जाता है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को ही नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवन, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं।
मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखते हैं। रेखाओं को देखकर वह कहते हैं, विप्रवन, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैं तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपना झोली से फल निकालकर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव का वह फल लाकर अपनी पत्नी देव को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं आएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर भी वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तुम ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधुली को दिया। पुत्र हुआ है यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी के और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता को सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधुली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती हैं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है और चोरी भी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने में से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं।
अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। मेरे को कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। इसी से प्रेत योनि में परा ये दुर्दशा मैं भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझसे यह योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़े विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर तर करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाएं? यहाँ सभी के समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले नहीं हैं। गोकर्ण धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही थी, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।